हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने वाला हूं। ठीक है सर, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए बालको, लेट ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू ए एंड सी इज इक्वल्स टू ए। ए बी सी आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, और ये सारी चीजें पूछ रहा है। ओके सर, एक एक चीज को बिल्कुल उखाड़ के बताऊंगा। प्लीज आप लोग भी नोटबुक पेन लेकर बैठो, साथ साथ आपको भी करना है। ठीक है, चलिए। तो सर अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं बालको, तो फाइंड क्या करना है मुझे, a प्लस बी। ओके, 2 4 3 2 प्लस बी क्या है बच्चों, 1 3 माइनस 2 5। a प्लस बी फाइंड कर लो सर। तो a प्लस बी फाइंड करोगे तो बच्चों मैट्रिसेस का एडिशन, ठीक है, 2 मैट्रिसेस का एडिशन बहुत ही हलवा है। प्लीज ध्यान सुनिए, इसको इसके साथ प्लस करवाओ, इसको इसके साथ प्लस करवाओ। अगर 2 मैट्रिक्स को प्लस करवाना है तो उनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करवा दो। ठीक है, और माइनस में भी वही होता है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। 4 + 3 कितना हो गया, 7। 3 प्लस माइनस -2, और 3 - 2 कितना हो गया, 1। 2 + 5 कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत? ठीक है। सो जब 2 मैट्रिक्स को अगर प्लस करवाना है तो उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करवा दीजिए, प्लस करवा दीजिए। चलिए सर, अब मैं बच्चों आपसे बात करता हूं a माइनस बी। तो 2 4 3 2 माइनस बी क्या है मेरे पास, 1 3 माइनस 2 5। अब माइनस करवा दो बाल को। 2 - 1 1, 4 - 3 1, और माइनस माइनस +2। तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 और -5 कितना हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत सर? तो बालको एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 मैट्रिसेस का बहुत ही हलवा होता है। अगर एडिशन करवाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करवाना है, दोनों मैट्रिक्स के हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करवा दो, और माइनस सब्ट्रैक्ट करवाना है तो माइनस करवा दो। क्लियर है सर? ये दोनों पार्ट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं सर थर्ड पार्ट की तरफ। ओके सो बालको देखिए, थर्ड पार्ट साफ कर दूं। चलिए सर, अब आ जाएं आप लोग थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट है सर मेरा 3a माइनस सी। पहले तो इस 3 को पूरे मैट्रिक्स से, ये 2 है बालको, इस 3 को पहले मैट्रिक्स से क्या करवाएंगे आप, मल्टीप्लाई। किस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ए से। ठीक है, माइनस मैट्रिक्स सी क्या है, -2 5 3 4। ठीक है, क्लियर है? ये सर इसको क्या कहते हैं, जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सर? किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो सर पहले इस 3 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और देन फिर जो भी आएगा उसको मैट्रिक्स सी से आप क्या करवा देना, सब्ट्रैक्ट करवा देना। तो बच्चों उधर मेरे पास जगह नहीं होगी, मैं इधर ही सॉल्व करना चाहूंगा। तो 3 2 जा 6। सर कैसे होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस एलिमेंट को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 3 2 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, माइनस ये -2 3 5 4। अब माइनस करवा लो बाल को, यहां लिख देता हूं। 6 माइनस माइनस +2, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8, और 12 और -5 7, 9 - 3 6, और 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत सर? और देख रहे हो 8 7 6 5 5 6 7 8। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो पहले 3 को इस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया, और फिर सी से क्या करवा दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। बोलो बालको, तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। और बालको हमने 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है वो भी देखा, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी देखा। पहले यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाया ए के साथ, ठीक है, और फिर सी के साथ सब्ट्रैक्ट करवाया, वो भी देखा। अब ए बी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा सर, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आओ बालको बताता हूं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, 2 4 3 2 ये मैट्रिक्स ए है, और बी है मेरे पास 1 3 -2 5। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, प्लीज ध्यान दीजिए। बालको सुनो ध्यान से,
यहां पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता कि हाँ जी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं। प्लीज ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, देन अदरवाइज आपको अच्छे से आ जाएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए जनाब। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। पहले मैट्रिक्स के सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने, पहले मैट्रिक्स के सभी रोज को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। कहने का मतलब ऐसे चलेंगे, रो में ऐसे चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे। तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। फिर जब पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर दूसरी रो को मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवाओ, मल्टीप्लाई कराओ। अब दिखाता हूं इस तरीके से, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 2 into 1 4 into -2, 2 into 1 बीच में ऑलवेज प्लस और 4 into -2। पहले रो को आपने पहले कॉलम से करवा दिया, अब इस पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हो जाएगा 2 into 3 और 4 into 5। पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से। अगर तीसरा कॉलम होता ना तो पहले रो को फिर मैं तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाता, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सर पहले रो को पहले कॉलम से करवा दिया, सर पहले रो को दूसरे कॉलम से करवा दिया, अब बारी है दूसरे रो के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने की। तो सर ये दूसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो सर पहले कॉलम से करवाते, 3 into 1 2 into -2, 3 into 1 2 into -2। दूसरा रो पहले कॉलम से हो गया, अब दूसरा रो दूसरे कॉलम से, सर 3 into 3 और 2 into 5। क्लियर है बच्चों? अब सॉल्व करो, 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, 3 1 जा 3, ठीक है 3 1 जा 3 और प्लस माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। तो बच्चों फाइनली क्या आएगा मेरे पास, 8 -2 -6, 3 -4 -1 और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 26 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 19। ये आ गया सर फाइनल मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या निकल कर आया आपका AB। तो कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले मैट्रिक्स के सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो सर AB मिल गया हमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, B आप मेरे साथ साथ करेंगे, B आप मेरे साथ साथ करेंगे, मिटा दो, आ जाओ B आप मेरे साथ साथ करेंगे। देखिए सर B क्या है मेरे पास, 1 -2 3 5 और A क्या है 2 4 2 4 3 2। करो सर मल्टीप्लाई। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, पहले का रो चलते हैं दूसरे का कॉलम चलते हैं, तो पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को पहले कॉलम से, ठीक है, B आगे लिखा है और A को पीछे लिखा है। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम से 1 into 2 3 into 3, 1 into 2 3 into 3। अब पहले रो को दूसरे कॉलम से 1 into 4 3 into 2, 1 into 4 3 into 2। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम से करवा दिया, पहले रो को दूसरे कॉलम से करवा दिया। क्लियर है? अब दूसरे रो की बारी है, दूसरे रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। तो -2 into 2 5 into 3, -2 into 2 5 into 3। अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से -2 into 4 5 into 2। क्लियर है बच्चों? तो देखिए 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ये 2 + 9 लिखा है मैंने, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -4 और 5 3 जा 15, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -8 और 5 2 जा 10। तो ये हो गया 9 + 2 11, 15 में से 4 गया 11, 6 + 4 हो गया 10 और 10 में से 8 गया 2। ये आ गया सर मेरा BA। तो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले मैट्रिक्स के सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। ऑलवेज बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। कोई दिक्कत सर? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, खुद से भी एक बार कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।